नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग भी हैं, इसलिए इसे हम 3 पार्ट में करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 शुरू करेंगे, जिसमें आपको हम विधिवत एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी समझ में क्वेश्चंस आ जाएं। क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस ज़रूर आता है, जो कि 8 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखें, समझें, और यदि आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम उसे दोबारा आपको समझाने का प्रयास कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि परवलय x² = 4y और वृत्त 4x² + 4y = 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो समीकरण हमारी दी हुई है कि x² = 4y, ये क्या है? ये y अक्ष दिया हो, तो अर्थात ये इसको कह सकते हैं कि y अक्ष की दिशा में ये हमारा वक्र बनेगा इसमें, क्योंकि क्या है, ये परवलय है। और इसके बाद में दूसरा वृत्त दिया हुआ है, वे वृत्त का समीकरण है कि 4x² + 4y² = 9। यह हम इसमें 4 से सबको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाती है x² + y² = 9/4। और अगर हम यहाँ पे इसकी कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा कि वृत्त का समीकरण क्या होता है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। तो अगर हम इसकी कंपेयर कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि इसके केंद्र बिंदु जो हमारे बन जाएंगे वो बनेंगे 0,0, और त्रिज्या अगर हम इसकी कंपेयर इसको इससे करें तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हमारी एक त्रिज्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वक्र और ये दो चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं, पहले इन्हीं से एक वृत्त की, अर्थात यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, उससे आप लोग ग्राफ को देखें। तो क्या है ग्राफ कि ये एक हमने x और y अक्ष, यानी ये हमने दो खींच रहे हैं, एक तो x अक्ष पे खींच रहे हैं और एक ये y अक्ष पर। ये हमारा x' हो जाएगा और ये नीचे हमारा y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे पहले वक्र, अर्थात जो हमें वक्र खींचना है कि x² = 4y, तो x² = 4y को हमने इस तरीके से एक वक्र खींच दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो त्रिज्या हमारी 3/2 ये जो हमारी आई है, इसको हम लेकर के एक वृत्त यहाँ से खींचते हैं। इसमें इस तरीके से एक हमने ये वृत्त खींच दिया, जिसकी ये रेडियस यहाँ पर है 3/2, अर्थात 0 से लेकर के। और इसके बाद में हमें इसी का क्या निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। ये अब इसके बाद में ये तो हमारा एक वक्र और एक वृत्त हो गया। अब हम ये अगर देखें कि वृत्त के समीकरण में इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं, जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, तब फिर हम इसे देखते हैं कैसे इस तरीके से हम इसका मान निकालते हैं। तो आइए आगे दोस्तों, हम इसका मान अब हम निकालेंगे। तो क्या है, तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि जो हमारी दी हुई थी
कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो एक्स की जगह पर अगर 4y रख दें तो किस समीकरण में, समीकरण ये जो कि हमारी ये 2 थी और ये वाली 1 थी ऊपर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4x की जगह पे 4y का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर की वैल्यू ही हम यहाँ पर रखेंगे और इज इक्वल टू 9। तो ये हमारी निकल के है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16y हो जाएगा और प्लस के 4y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन निकल आएगी यहाँ पे। अब अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमारे फैक्टर ये वाली इधर ले आएंगे, 4y स्क्वायर प्लस के 16y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 2y और माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2y अगर कॉमन ले लें तो जब 2y यहाँ पे हमने कॉमन यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2y हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस के बच जाएंगे 9 और अगर माइनस के 2 कॉमन लेंगे यानी 1 कॉमन अगर यहाँ पे ले लें तो 2y ये प्लस 9 ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y इक्वल टू आ जाएगा -9/2 और y इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो चूंकि ऋणात्मक है, इन्हें ऋणात्मक छोड़ करके हम ये धनात्मक वाला y की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं और ग्राफ में बनाते हैं। तो ग्राफ में हमें क्या करना है कि ये यहाँ पर क्या था 0.0, ये हमारे क्या हुए दिए हुए थे, ये हमारे केंद्र के बिंदु हैं। तो यहाँ पे 1.3/2 अगर यहाँ तक ये रेडियस है तो 1.2 अर्थात ये अगर हम देखते हैं तो यहीं पर कहीं यानी होना चाहिए 1.5, तो इससे है तो 1 से अर्थात ये यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि 1.1/2 है। तो हमें इस बिंदु को जो क्रॉस कर रहा है यहाँ से एक ग्राफ इस तरीके से इसको बनाना होगा कि ये जो हमारे क्रॉस बिंदु है दोनों को हमने इस तरीके से मिला लिया। अब हमारे 4 नाम हम डाल देते हैं, ओ के बाद में ओ डाल दो, फिर ये क्यू यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डाल देते हैं पी डाल देते हैं ये, और यहाँ पर ये हम नाम डाल देते हैं इसको बी डाल देते हैं। अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू जो हमारी फाइंड होकर के आई, अब हमें इसका क्षेत्रफल अर्थात ये जो मध्यवर्ती भाग है हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो इस मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अगर हम एरिया इसका निकालते हैं तो ओ यानी QOPB, तो QOPB का निकाल लिया यहाँ पे। अगर हम इसको 2 भागों में, इस ग्राफ को अगर हम 2 भागों में बांट दें तो इधर और इधर का वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी। तो उसका ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू ओ या BOP को निकाल लेते हैं, तो BOP निकाल दिया यहाँ पे। और अगर अब हम इसको भी BOP को अगर 2 डिवाइड कर दें इन दोनों भागों में तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लिखेंगे MPO, तो क्षेत्रफल MPB का क्षेत्रफल एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा MOP प्लस MOP का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात कर लेना है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो लिखा MOP का क्षेत्रफल अब हम ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें कि MPB जो हम निकाल रहे थे MPB से, तो इसकी रेडियस क्या होती है यानी लिमिट क्या होगी, तो 1/2 और ऊपर हो जाएगा 3/2 से। और फिर इसकी अगर वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं तो क्या है XD,
तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी जो आई थी वो x की वैल्यू जो ये संख्या हमारी यहाँ पे हमने निकाला था ये, कि अगर हम इसको यहाँ पे निकाले तो किस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो x dx प्लस 0 से लेकर के 1/2 तक x d और ये यहाँ पे x dy, ये दोनों की वैल्यू में निकाले। अब हमें यहाँ पर देखना ये कि x की जगह पर हमें क्या और क्या रखना है जिसमें इसकी लिमिट है। तो इसको x² = 4y को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, x² 4y, अब हम निकालेंगे इसको। तो x² 4y को तो हमने निकाल लिया, x² = 4y। तो x = क्या हो जाएगा हमारा 2√y हो जाएगा एक। इसके बाद में दूसरी वैल्यू जो हम देखते हैं जो हमारी आई थी कि x² प्लस y² = 9/4। तो अगर हम इसको भी x के पक्ष में निकालें तो क्या हो जाएगा 9/4, और चूंकि ये स्क्वायर में था इसलिए इसको हम अंडर रूट में लगा देते हैं, माइनस में y²। तो हमें यही वैल्यू, ये वाली हमारी वैल्यू MPV में और ये वाली हमारी किस में रखनी है, MOP में रखनी है। तो आइए दोस्तों इसी को वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देते हैं। तो 1/2 से लेकर के लिमिट है 3/2, और x की जगह पर हम लिख लेते हैं 9 में, या इसको ये लिख सकते हैं कि 3 या 9/4 माइनस y² dy, और प्लस 0 से लेकर के 1/2 तक की, इसकी जगह पे इसके क्या लिखेंगे 2√y। अब ये हमारा एरिया यहाँ पे निकल करके आएगा, जबकि बाद में जो निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये a² - b² का हम पहले फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला पहले देखो कि a² - x² dx = होता है x/2 अंडर रूल में a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन यूनिवर्स x/a। तो ये हमारा फार्मूला इसका हो जाएगा यहाँ पे, और यही फार्मूला हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम फार्मूला रखते हैं कि 9/4। तो x y की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या है, जब x था तो y था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y/2 हो जाएगा ये, और प्लस या हम चाहें तो इसको पूरे को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हुए चल सकते हैं। तो पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो ये 2 हो गया यहाँ पे। अब ये y/2 अंडर रूल में 9/4 माइनस y² और फिर प्लस a² अर्थात a² की वैल्यू यही है, तो 1/2 है तो हो जाएगा 9/8, फिर साइन यूनिवर्स हो गया, और x/a। तो x की वैल्यू क्या y है, तो y में a की वैल्यू क्या है, ये 9/3/2 है, तो 3 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई। लिमिट कितनी थी 1/2 से लेकर के 3/2 तक। फिर ये प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। तो जब ये प्लस यहाँ पे हमने वैल्यू यहाँ पे रखी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं कि 2√2 को हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे √y की अगर हम निकालेंगे तो क्या है, y की पावर 3/2 में 3/2, और ये लिमिट जो हो जाएगी 0 से लेकर के 1/2 तक हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y/2 3/2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो y की जगह पे 3 हो जाएगा, तो अर्थात ये 3/4 यहाँ पर हमारा हो जाएगा।
और लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे यही रख दें तो 9/4 अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। और प्लस 9/8 साइन यूनिवर्स y/2 की जगह पर अगर हम रख दें तो 3 यानी 2 इंटू 3/2 में 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी। इधर 3 और 3 भी हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, माइनस 1/2 से अगर करते हैं तो यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा मान 4 हो जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू अगर अंडर रूल में हम रखें तो क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस में इसकी वैल्यू y 1/2 अर्थात 1/4 हो जाएगा, प्लस 9/8 अर्थात ये जो हमारा दिया हुआ था a², इसकी वैल्यू वही है। तो हम इसको क्यों y की वैल्यू 1/2 रखी गई थी, तो a² का मान 9/4 अर्थात 9/80 यहाँ पर आएगा। तो साइन यूनिवर्स ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो साइन यूनिवर्स जो वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आएगी। अब हम इसको देखते हैं, अगर 1/2 यहाँ पे मान रख देते हैं तो 1/2 और 2 कट जाएंगे अर्थात 1/3 हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद में प्लस ये 2 हो गया, तो y/3 अर्थात 2/3 ये हमारा चला जाएगा। इधर y की वैल्यू 1/2 अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर में हमारा आ जाएगा 3/2। तो ये यहाँ तक हुआ। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा जो है क्या है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी ये, और प्लस 9/8 साइन यूनिवर्स ये हमारी 1 निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं माइनस 1/4 और अंडर रूल में अगर आ जाएगा तो 8/4 होगा, और प्लस 9/8 साइन यूनिवर्स 1/3 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8/3, और अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हो जाता है 1/8। तो जब 1/8 ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पर आई, अब हम इसको क्या करते हैं, 1/8 को ही आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर क्या वैल्यू हमारी निकल के आएगी, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2। तो ये जो 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको ऐसे ही यहाँ पर उतार लेते हैं 2। इसके बाद में ये 0, तो इसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9/8 और साइन यूनिवर्स 1 माइनस 1/4 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो अंडर रूल 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 9/8 साइन यूनिवर्स 1/3 ये आ जाएगा। और अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये वैल्यू हमारी जो निकल के आई यहाँ पे, अगर हम इसको कर दें कि 8 अंडर रूल ये भी हमारा है 8 हो जाएगा, अपान में 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 नीचे भी हमारा आ जाएगा। तो ये 8 और 8 ये हमारे कट जाएंगे। अब हम इसको ये संख्या जो हमारी यहाँ पे आपने देखी, इसको हम उठा लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो 2 हो गया यहाँ पे। तो 2 अंडर रूल 2/3 हो गई ये। और ये जो 2 हमारे ये वाले दिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 1/4 जो ये दिए हुए हैं, इसको हमने क्या किया यहाँ पे माइनस, तो 2 अंडर रूल 2 में हो जाएगा 4, और प्लस इसकी वैल्यू, अब ये हमारी संख्या जो यहाँ पे निकल करके आएगी, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हम दोनों में अगर कॉमन यहाँ पे मान लें तो क्या हो जाएगा 9 में अंडर रूल 8 9/8, और ब्रैकेट में हम इसको कर देते हैं साइन यूनिवर्स 1 और माइनस साइन यूनिवर्स
3। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल करके आएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 अंडर रूल 2 अपान में 3 माइनस अंडर रूल 2 अपान में 2 प्लस 9 अपान 8। और यहाँ पे अब हम फार्मूला जो लगाएंगे साइन यूनिवर्स, तो फार्मूला पहले देख लिए क्या है कि साइन यूनिवर्स एक्स माइनस साइन यूनिवर्स वाई बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है साइन यूनिवर्स फिर ब्रैकेट में एक्स अंडर रूल 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फार्मूला से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो कि हमारी दी हुई थी कि 1, तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 दिया हुआ, यहाँ पर 1/3 दिया, इसी से इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। तो साइन यूनिवर्स अंडर रूल में एक्स की वैल्यू यानी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और फिर अंडर रूल 1 माइनस 1 अपॉन क्या है यहाँ पे हमारी वैल्यू 3 है, माइनस 1 अपॉन 3 अंडर रूल 1 माइनस 1 अर्थात ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो साइन यूनिवर्स तो 1 और 3 1 जा 3 में से निकल जाएगा, तो 2 अपॉन 3 यहाँ पर ये हमारा बच जाएगा अंडर रूल 3 में, यानी पूरे की वैल्यू निकालेंगे ये। तो अगर हम यहाँ पर ये अंडर रूल 3 ये हमारी जो वैल्यू आ रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है 2 अंडर रूल 3 में, तो इसको हम कर देते हैं साइन यूनिवर्स 2 अंडर रूल 2 अपॉन में 3, जो कि ये हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू उठा करके यही रख देंगे यहाँ पे। तो 9 अपॉन 8 इसको लिख देते हैं इंटू साइन यूनिवर्स 2 अंडर रूल 2 अपॉन में 3। अब इसको अगर निकालते हैं तो 4 अंडर रूल 2 माइनस 3 अंडर रूल 2 अपॉन में 6 प्लस 9 अपॉन 8 साइन यूनिवर्स 2 अंडर रूल 2 अपॉन 3। तो इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 2 अंडर रूल 2 अपॉन 6 प्लस 9 अपॉन 8 साइन यूनिवर्स 2 अंडर रूल 2 अपॉन में 3। तो दोस्तों यही हमारा क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझा। अब अगली वीडियो में हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी समझाएंगे। 3 वीडियो हमने आपको बताई हैं। पहले वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग था, इसलिए इसे सिंगल क्वेश्चन इसमें हमने आपको समझाया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको पुनः नए क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।